मतलब बांकीपुर को लेकर आप लोग कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरे, कोई दूसरा नहीं हो। सत्ता जाएगी ना आएगी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बावजूद आप लोग एकदम प्रतिष्ठा का नहीं, पीछे का भी रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होगा, आप देखिए। जब से प्रशांत किशोर का नाम आया है उनके वजह से आप लोग थोड़ा एक्शन मोड में आ गए हैं, डर मोड में आ गए हैं, तो ये डर अच्छा है। 3 तारीख को काउंटिंग होगा और प्रशांत जी को और उनके पूरे टीम को और पूरे भारत के सभी पार्टी के नेताओं को पता चल जाएगा कि बांकीपुर की जनता किसके साथ है। क्या विजय थालापति के आने की चर्चा हुई, इस वजह से पवन सिंह को उतारा जा रहा है? ये पार्टी आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से ये रूटीन वर्क में है। ये कोई आए कोई जाए, इसे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के तहत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब सियासी समीकरण जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा किस मोड में आ चुकी है। प्रशांत किशोर के तमाम वो सिपाही जो उनके साथ पहले हुआ करते थे, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, सब लोग को भाजपा अपने पार्टी में शामिल करा रही है। आखिर क्या हो रहा है? उधर प्रशांत किशोर अलग दावा कर रहे हैं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं संतोष सर, बहुत स्वागत है सर आपका। क्या लग रहा है, मतलब बांकीपुर को लेकर आप लोग कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं? नहीं, वो सामने वाले को दिखता है, हम लोग कोई ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। जैसे सामान्य चुनाव होता है, जो परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की, उससे कोई अलग नहीं है। कुछ लोग आए हैं, ऐसा तो लगता है कि कुछ बीजेपी ज़्यादा एग्रेसिव है, ऐसा कुछ है भी नहीं। तमाम लोगों को आप लोग पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले एकदम तोड़ देना चाहते हैं। ऐसा देखिए, ये फंडामेंटल राइट है और डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है, वो कहाँ रहे, कहाँ राजनीति करे, क्या बोले, कैसे रहे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश में, इसलिए अपने से लोग आ रहे हैं। भाई हम लोग तो चाहिए रहे हैं कि हम लोग का परिवार बड़ा हो, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरे, कोई दूसरा नहीं हो। अब लोग आ रहे हैं तो परिवार बड़ा हो रहा है, स्वागत है सबका। तो हम लोग किसी को तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति थोड़ी करते हैं, अपने से लोग आ रहे हैं तो क्या करें हम लोग। कहा जा रहा है कि सभी विधायकों को, सभी एमएलसी को एकदम बूथ वाइज बूथ बांट दिया गया है, प्रभारी बना दिया गया है, एकदम कस दिया है रणनीति आप लोगों ने। नहीं, ये एक्चुअली मेरे यहाँ तो ऐसी परिपाटी रही है, कहीं का भी चुनाव हो, बूथ लेवल पे मेरा ऑलरेडी कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है, ये देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक रूप से बूथ वाइज कार्यकर्ता है भी। और अपने जो परिवार बड़ा हुआ है, कई हमारे एमएलए हैं पूरे देश में बहुत, सबसे ज़्यादा हमारे एमपीज हैं, सबसे ज़्यादा हमारे नेता हैं मेरे पास सबसे ज़्यादा। तो बूथ वाइज सब आता है, रूटीन वर्क में अपना काम करता है, प्रचार करेगा फिर जाएगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। एक सीट है ना आपके पास, न सत्ता जाएगी ना आएगी, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बावजूद आप लोग एकदम प्रतिष्ठा का नहीं, इलेक्शन होता है और सिर्फ चुनाव एक दिन के लिए हम लोग काम नहीं करते। मेरी पार्टी पूरे 365x7 काम करती है और उसी के तहत ये चुनाव भी आता है। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा सीट है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हो, वो किसी भी चुनाव में जाए, ये हम लोगों का नॉर्मल प्रक्रिया है और 365 दिन चलता है, ये कोई नया नहीं है। और इसी में चुनाव भी आ जाता है, इसी में विधानसभा आ जाए, इसी में उपचुनाव आ जाए, तो सभी लोग आएंगे, प्रचार करेंगे, बूथ वाइज काम करेंगे, करते रहता है हमेशा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरे चुनाव मतलब जब से प्रशांत किशोर का नाम आया है उनके वजह से आप लोग थोड़ा एक्शन मोड में आ गए हैं, डर मोड में आ गए हैं, तो ये डर अच्छा है, वो कह रहे हैं। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी को कहीं ना कहीं से गलतफहमी हुई है। जो ऐसा सोचे, अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी गलतफहमी है, और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 तारीख को काउंटिंग होगा और प्रशांत जी को और उनके पूरे टीम को और पूरे भारत के सभी पार्टी के नेताओं को पता चल जाएगा कि बांकीपुर की जनता किसके साथ खड़ी है। 40 स्टार प्रचारक, 40 हो, 50 हो, 10 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का ये रूटीन प्रक्रिया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 365 दिन का बूथ पर कार्यक्रम है, उसी में सब लोग आ गए, करेंगे। उसी में विधानसभा भी आ जाता है, उसी में
उपचुनाव भी आ गया। पवन तो सिंह का कार्यक्रम भी लगा है। बिल्कुल पवन सिंह का कार्यक्रम आएंगे। पवन सिंह तो हमारे माननीय बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सदस्य हैं, तो उनको भी स्टार प्रचारक में रखा गया है और स्वागत योग्य है। और बांकीपुर विधानसभा में आएंगे, टाइम देंगे। कब का प्लान? अभी कोई टेंटेटिव टाइम है, बीच में 20 से 25 के बीच में आएंगे। उसी बीच में सत्र भी जाएंगे और प्रचार भी करेंगे। और बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में बांकीपुर के मतदाताओं से अपील भी करेंगे कि भारी बहुमत से उनको विजयी बनाएं। तो मतलब क्या डोर कैंपेन होगा या बड़ा इवेंट? अब ये पार्टी तय करेगी। मेरे यहाँ एक प्रबंधन समिति है, पार्टी नेताओं का कार्यक्रम करना मेरे यहाँ सब सिस्टमेटिक है, कोई नया चीज़ नहीं है। वो पार्टी तय करेगी कि उनको फील्ड में कार्यक्रम करना है कि रोड शो करना है कि डोर टू डोर कैंपेन करना है, वो पता चल जाएगा, आप सबको भी पता चलेगा। अंतिम सवाल यह है कि क्या विजय थालापति के आने की चर्चा हुई, इस वजह से पवन सिंह को उतारा जा रहा है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे यहाँ विजय थालापति 10 दिन का पैदा हुए वाले नेता हैं, भले सीएम हो। ये पार्टी आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से ये रूटीन वर्क में है। ये कोई आए कोई जाए, इसे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के तहत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीछे का भी रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो पीछे का भी रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होगा। बांकीपुर का लड़ाई सचमुच इस बार का बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर और भाजपा में कहा जा रहा है कि टक्कर है। हालांकि भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि भाई एकदम रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टारों की लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पवन सिंह भी स्टार हैं और उधर से आप देखिए कि विजय थालापति के बारे में भी चर्चा है कि वह भी प्रशांत किशोर के लिए प्रचार कर सकते हैं। तो देखना होगा कि विजय थालापति वर्सेस पवन सिंह के इस जो युद्ध होगा प्रचार का, उसमें भीड़ सबसे ज्यादा किनके सभाओं में लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।